स्वागत है आप सभी का वेद 95 क्लासेस में। आज से हम इतिहास के 1000 क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह सीरीज आपके हर आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। आज इस वीडियो में वैदिक काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रम में बांटा गया था। तो ये बात तो सही है। ऑप्शन बी है, इस काल में चारों वर्णों में समानता थी। तो ये बात भाई सही नहीं होगी। इस काल में चारों वर्णों में समानता नहीं थी। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी। यह बात भी सही है। और ऑप्शन डी आपका है, इस समय काल में देव की पूजा में मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे। ये बात भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इन चारों में से ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऋग वैदिक काल में राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला ऑप्शन आपका है, इस काल में राजा का पद अनुवांशिक हो गया था। ये बात भी सही होगी। ऑप्शन बी है, इस काल में सभा और समिति दोनों महत्वपूर्ण संगठन थे। ये बात भी सही है। और ऑप्शन सी है, इस काल में स्त्रियां सभा में भाग लेती थी। ये बात भी सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वह करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला ऑप्शन है, सरस्वती आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी, इसलिए इसे नदीत्मा कहा गया था। देखिए, सरस्वती आर्यों की सबसे प्रमुख नदी नहीं थी, लेकिन इसे नदीत्मा, मतीत्मा और देवीत्मा ये कहा जरूर गया है। तो सरस्वती नदी को वैदिक संस्कृति में नदीत्मा, मतीत्मा, देवीत्मा कहा गया है, लेकिन यह आर्यों की सबसे प्रमुख नदी नहीं थी। ऑप्शन बी आपका है, आर्य लोगों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। ये बात आपकी सही है। ऑप्शन सी आपका है, आर्य लोगों में सौदाह प्रथा का प्रचलन था। ये बात भी आपकी सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है, केवल 2 और 3 ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला आपका है, इन लोगों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था, जो आल्प्स पर्वत के पूर्व क्षेत्र में पड़ता था। ये बात सही है। ऑप्शन बी आपका है, इन लोगों का मूल व्यवसाय कृषि था। देखिए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों का मूल व्यवसाय जो है पशुपालन था। कृषि दूसरे नंबर पर आता था इन लोगों में। तो पशुपालन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। तो इन लोगों का मूल व्यवसाय पशुपालन था, ना कि कृषि। ऑप्शन सी है यहाँ पर, घोड़ा आर्य लोगों का महत्वपूर्ण पशु था। ये बात भी आपकी सही होगी। तो घोड़ा आर्य लोगों का महत्वपूर्ण पशु था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी केवल 1 और 3 ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी केवल 1 और 3 ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद और ऑप्शन डी है सामवेद। इन चारों में से बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, वैदिक युग के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद में वैदिक युग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, उनमें से कौन सा विवाह दहेज के बिना किया जाता था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से बताना है आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रजापात विवाह। प्रजापात विवाह में दहेज के बिना विवाह किया जाता था। वैदिक काल में कुछ विवाह प्रचलित थे, उनमें से पहला विवाह था आपका ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में वैदिक अनुष्ठानों के साथ समान वर्ण में विवाह किया जाता था, जैसे कि अपनी जाति से अपने वर्ण में भी विवाह किया जाता था। क्षत्रिय का क्षत्रिय में, ब्राह्मण का ब्राह्मण में, शूद्र का शूद्र में। दूसरे नंबर पर आता था प्रेम विवाह, जिसे हम लोग कहते हैं गंधर्व विवाह। अगला आता था देव विवाह। देव विवाह में क्या होता था, कन्या का पिता अपनी पुत्री को दान स्वरूप में किसी पुरोहित अथवा पंडित को दान कर देता था। उसके बाद आता था आर्य विवाह। तो आर्य विवाह में वर पक्ष में गऊ का जोड़ा लेकर कन्यादान किया जाता था। अगला आता था यहाँ पर प्रजापात विवाह। तो दहेज के बिना किया गया विवाह प्रजापात विवाह कहलाता था। उसके बाद आता था असुर विवाह। तो असुर विवाह में धन के बदले विवाह किया जाता था। फिर अगले नंबर पर आता था राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह में कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था। फिर उसके बाद में आता था पिशाच विवाह। तो पिशाच विवाह में इस शादी में एक लड़की जो अपने होश में नहीं है, उसे जबरन शादी की जाती थी। ये पिशाच विवाह कहलाता था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वज्जी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी, तो उसका आंसर हो जाएगा वज्जी। अब देखिए, 16 महाजनपद हुआ करते थे उस समय, काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी।
मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मक्ष, सूरसेन, अस्क, अवंती, गांधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद हुआ करते थे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और इनकी राजधानी भी यहाँ पर दिख रही होगी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी इंद्र और ऑप्शन डी वायु। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र हुआ करते थे। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद में कौन सा उपवेद नहीं आता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि इन चारों में से कौन सा उपवेद नहीं है। तो यहाँ पर जो यजुर्वेद होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद आपका उपवेद नहीं है, वह वेद है। तो यजुर्वेद का उपवेद क्या होगा? तो यजुर्वेद का उपवेद होगा धनुर्वेद। आयुर्वेद का वेद क्या होगा? ऋग्वेद। गंधर्ववेद का वेद क्या होगा? सामवेद। और शिल्प वेद का ऋग्वेद वेद क्या होगा? तो अथर्ववेद हो जाएगा, जिसे हम लोग शिल्प वेद को स्थापत्य वेद के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर समझ गए ना कि आयुर्वेद का जो वेद होगा वह ऋग्वेद होगा, गंधर्व वेद का आपका होगा सामवेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और शिल्प वेद का अथर्ववेद होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप लोग हमारे चैनल वेद 95 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे देखते हैं सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है परुष्णी, ऑप्शन बी सुताद्री, ऑप्शन सी अस्किनी, ऑप्शन डी वितस्ता। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन बी सुताद्री हो जाएगा। सतलज नदी का वैदिक नाम सुताद्री था। और परुष्णी किसका था? परुष्णी रावी नदी का नाम था। और वितस्ता झेलम नदी का, अस्किनी चिनाब नदी का और बिपाशा को ब्यास कहते हैं। यमुना नदी का नाम कालिंदी हुआ करता था। और एक यमुना नदी को एक और नाम से जानते थे, यामी। यामी और कलिंदी यमुना नदी का नाम हुआ करता था। बिपाशा ब्यास का, अस्किनी चिनाब और सतलज नदी का सुताद्री, परुष्णी का रावी और वितस्ता का झेलम। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ 10 क्वेश्चन हमने लिए थे। आगे के वीडियो में और क्वेश्चन को हम इंक्लूड करेंगे। एक अगला वीडियो भी आएगा आपका जो कि वैदिक एज से ही संबंधित होगा। वैदिक एज जब खत्म हो जाएगा तो इसी तरह हम चैप्टर वाइज जो है आगे बढ़ते रहेंगे। वैदिक एज के बाद जो है आपके जितने भी चैप्टर्स आगे आएंगे उसमें उनके क्वेश्चन करवाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।